हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अलजेब्रा की दूसरी क्लास। पहली क्लास आप लोगों ने ख़त्म कर दी है, आज अलजेब्रा की दूसरी क्लास करेंगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो चीज़ें अपने को याद आ जाएंगी। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। फिर पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो, पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना बताया था आपको, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यहाँ से ए बी निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन 2। ठीक है। फिर इसके बाद में अपन पढ़ा था ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। फिर यहाँ से मैंने बोला था आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना, तो क्या करेंगे उसमें बोलो, उसमें बताया था आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। तो इतना अपन डिस्कस कर चुके थे। फिर मैंने जो आपको पहला फॉर्मूला बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, तो अपन ने इस फॉर्मूले पे बेस कम से कम 10-11 सवाल किए थे। ठीक है। तो आज हम इस फॉर्मूले पे बेस जितने भी क्वेश्चन है वो आज हम खत्म करेंगे। फिर दूसरा फॉर्मूले पे बेस सवाल करेंगे जो पावर 2 वाले हैं। ठीक है। तो अब तक शायद 11 क्वेश्चन हो गए थे, तो 12 क्वेश्चन लिखिए। आप लोगों ने घर पे जाकर रिवीजन तो किया होगा ना, चीज़ें समझ में आई होगी। अब इतना अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया तो समझ में तो आया होगा। तो क्वेश्चन 11 हो गए थे, आज अपन लोग क्वेश्चन 12 करेंगे। मैं कौन सा पैटर्न पे सवाल करवा रहा था आपको, ये वाले फॉर्मूले पे करवा रहा था मैं आपको। मैं इधर लिख देता हूँ, क्या ए स्क्वायर दिखाई नहीं देगा, नीचे लिख देता हूँ दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल चीज़ें पैटर्न वाइज चल रही है। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस वाले फॉर्मूले पे बेस अपन लोग सवाल कर रहे थे। तो अपन ने टोटल कितने सवाल कर लिए थे, टोटल 11 सवाल कर लिए थे। आज सवाल नंबर चलेगा, क्वेश्चन नंबर 12 चलेगा। ठीक है, ये फॉर्मूले पर बेस लास्ट सवाल है। मैंने ये सवाल इसलिए छोड़ा था क्योंकि आप लोगों को जब अगली क्लास में आओगे तो आप ये पैटर्न रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं चाहता तो उसी दिन करवा देता, बट इस फॉर्मूले पर बेस ये सवाल इसीलिए छोड़ा था कि मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये बात भूल गए होंगे, इस वजह से ये सवाल पुटअप किया है। ठीक है। तो क्वेश्चन 12 क्या है, पेन कॉपी निकाल लीजिए और आराम आराम से पढ़ेंगे, और आराम आराम से आप भी अपने हाथों से हैंड रिटन नोट बनाएं, क्योंकि आपको पता है कि रिवीजन के टाइम आपके हाथों से बनाए हुए नोट से आपके काम आएंगे। तो क्वेश्चन 12 क्या है, के माइनस 1/k गुणा के स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर। आप लोगों ने ज्योमेट्री क्लास देखी, नंबर सिस्टम क्लास देखी, मज़ा आ रहा होगा दोस्तों। बिल्कुल मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिल्कुल 100% डाटा 100% कंटेंट आपको दे रहा हूँ मैं। बस ये पढ़ लो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ो सीधा मॉक टेस्ट जाके लगाओ बस। वादा है मेरा आप लोगों से, ऐसा कोई सा भी सरकारी एग्जाम नहीं होगा, ऐसा कोई सी भी एग्जाम नहीं होगी जिसमें आपने मेरे द्वारा अगर पूरी एडवांस मैथ पढ़ ली और उसके बावजूद आप सवाल नहीं कर पाओ। यकीन दिला रहा हूँ, बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार किया है, पूरी ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। तो मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप पूरी ईमानदारी से शिद्दत से पढ़ें। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि उन लोगों को भी अगर बेहतर कंटेंट मिलेगा। इतनी इतनी जगह पढ़ के आ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। एक ही जगह से पढ़ो, पूरा पढ़ो और बेस्ट पढ़ो। ठीक है। के स्क्वायर प्लस हम गुणा k4 प्लस 1/k की पावर 4 गुणा k की पावर 8 प्लस 1/k की पावर 8 गुणा k की पावर 16 प्लस 1/k की पावर 16। दिख रहा है इधर, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ। गुणा में आइए k की पावर 32 प्लस 1/k की पावर 32। तो मुझे ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। मैं आप लोगों को इसका ऑप्शन भी सेट कर देता हूँ, ऑप्शन भी बड़े बड़े आएंगे इसके। ठीक है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं अपन। ऑप्शन ग्रीन पेन से लिख लेते हैं, के की पावर 64 प्लस 1/k की पावर 64 बटा k प्लस 1/k। ठीक है। बी ऑप्शन लिख लेते हैं अपन, k की पावर 64 माइनस 1/k की पावर 64
बटा के माइनस वन अपॉन के, ठीक है। सी लिख लेता हूँ मैं, के की पावर 16 प्लस वन अपॉन के की पावर 16 अपॉन के प्लस वन अपॉन के। डी लिख लेता हूँ नन, ठीक है। दिख रहे होंगे आपको ऑप्शन, ठीक है। नन है, बस ये ऑप्शन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि सवाल एग्जाम में कैसे आता है, और ऑप्शन भी इसके ऐसे वेरिएबल फॉर्म में आते हैं, ठीक है। के की फॉर्म में आते हैं, पूर्णांक में नहीं आते, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग पैटर्न तो समझ गए होंगे कि किस पैटर्न से सवाल सॉल्व होगा, तो वही तो पैटर्न मैं आपको बता रहा था। मैंने क्या बोला था, ये सब गुणा में है, के माइनस वन अपन के गुणा के स्क्वायर प्लस वन अपन के स्क्वायर गुणा के, और सब गुणा में चल रहा है। तो गुणा वाला फॉर्मूला कौन सा है, यही तो है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो मैं समझ गया कि इस फॉर्मूले पर बेस सवाल पूछा गया है, पैटर्न समझ गया, पैटर्न समझ रहा है इन सवालों में। तुरंत आप एक बार आप फॉर्मूला समझिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आप तुरंत फाइंड आउट कर पाओगे इस सवाल को कि करना कैसे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, के माइनस वन अपन के की अगर मैं के स्क्वायर प्लस वन अपन के स्क्वायर में गुणा करूंगा तो क्या कोई फॉर्मूला बनेगा, नहीं बनेगा। तो मैंने क्या, अब आप लोग खुद ही बताओगे मुझे के माइनस वन अपन के की किस में गुणा करूँ कि फॉर्मूला बढ़ जाए। ये एक तरीके से ए माइनस बी तो है, तो ए माइनस बी की मैं किस में गुणा करूँ कि फॉर्मूला बढ़ जाए। ऑफकोर्स ए प्लस बी में गुणा करेंगे तभी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा। तो ये यही तो है, ये ए माइनस बी है। अब मैं ए प्लस बी की में गुणा करूंगा तो मुझे के माइनस वन अपन के किस में गुणा करनी है, तो मुझे के प्लस वन अपन के में गुणा करनी है। अब मुझे यहाँ पर कहीं पर भी के प्लस वन अपन के नहीं दे रखा, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे के प्लस वन अपन के तो चाहिए, तो मैं इसके गुणा कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, के माइनस वन अपन के गुणा कर दी मैंने के प्लस वन अपन के, इससे गुणा कर दी। अब मैं ऐसे ही थोड़ी ना गुणा करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, तो मैं इसको काट भी देता हूँ, के प्लस वन अपन के को काट दूंगा तो ये तो कट जाएगा, तो बाकी यही तो आएगा। तो अगर मैंने के प्लस वन अपन के गुणा किया तो मैं के प्लस वन अपन के से भाग दे दूंगा, तो संख्या कट जाएगी, क्या कोई फर्क पड़ा, ये के माइनस वन अपन के ही तो है, ठीक है। अब क्या होगा, अब वो ये फॉर्मूला बढ़ गया, ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह के लिखा गया है, बी की जगह वन अपन के लिखा गया है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वन अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह वन अपन के है, तो ठीक है, ये इसका वो आ गया, और नीचे ये कितना है, के प्लस वन अपन के, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई कहाँ से आई। अब के स्क्वायर माइनस वन अपन के स्क्वायर की, अब मुझे नीचे नहीं देखना, क्योंकि मुझे ऊपर ही तो गुणा करनी है सब जगह, नीचे तो अब ऊपर पैटर्न बनता जाएगा। अब मैं यहाँ से ऑप्शन भी देख सकता हूँ, किस ऑप्शन के नीचे बटे में के प्लस वन अपन के आ रहा है, तो मैं देखूंगा यहाँ से इस वाले ऑप्शन में नहीं आ रहा, तो ये सवाल का उत्तर नहीं होगा, ठीक है। अब बचे अपने पास तीन ऑप्शन, आगे सॉल्व करना पड़ेगा अपन लोगों को। अब मैंने क्या बोला था, के स्क्वायर माइनस वन अपन के स्क्वायर की मैं किस में गुणा करूँगी फॉर्मूला बन जाएगा। अब आप अगर सवाल में भी नहीं देखोगे तो आप खुद ही बता दोगे, के स्क्वायर माइनस वन अपन के स्क्वायर की मैं किस में गुणा करूँगी फॉर्मूला बन जाए। तो आपको के स्क्वायर प्लस वन अपन के स्क्वायर में गुणा करूँगा तो फॉर्मूला बन जाएगा। अभी के लिए मैं इसको, ठीक है, इसको छोड़ देता हूँ, मैं बाद में लिख लेंगे ना, बटे में है तो क्या करें अब यहाँ से, ठीक है, इतना ही आएगा बोर्ड पे, है ना। के स्क्वायर माइनस वन अपन के स्क्वायर की अगर मैं के स्क्वायर प्लस वन अपन के स्क्वायर में गुणा करूंगा तो कितना आएगा यहाँ से, तो यही तो है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आएगा, के स्क्वायर को होल पावर करेंगे तो के की पावर 4 आएगा, माइनस वन अपन के की पावर 4। अब मैं यही पूछ रहा हूँ, के की पावर 4 माइनस वन अपन के की पावर 4 की मैं किस में गुणा करूँगी फॉर्मूला बन जाए। आपको जो दे रखा, अब एक पैटर्न बन जाएगा, अपने आप ही पैटर्न बन जाएगा, आपको अब कुछ करने की जरूरत नहीं। अब मैं आगे नहीं लिखूंगा, अब मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, के की पावर 4 माइनस वन अपन के की पावर 4 में अगर मैं इससे गुणा करूँगा तो क्या आएगा, के की पावर 4 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा, के की पावर 8 माइनस वन अपन के की पावर 8। अब के की पावर 8 माइनस वन अपन के की पावर 8 में किस में गुणा करूँगा, के की पावर 8 प्लस वन अपन के की पावर 8 में, तो कितना आएगा, के की पावर 16 माइनस वन अपन के की पावर 16। अब के की पावर 16 माइनस वन अपन के की पावर 16 की मैं किस में बनूंगा, के की पावर 16 प्लस वन अपन के की पावर 16, तो कितना आएगा, के की पावर 32 माइनस वन अपन के की पावर 32। अब उसके किस में गुणा करूंगा, के की पावर 32 प्लस वन अपन के की पावर 32, तो लास्ट में यही तो निकल के आया मेरे पास, के की पावर 32 माइनस वन अपन के की पावर 32 में किस में गुणा करूंगा, लास्ट की जो संख्या होती है इसमें गुणा करूंगा, तो के की पावर 32 प्लस वन अपन के की पावर 32, तो क्या आएगा, तो इसमें यही तो आएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म में, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि के की पावर 32 का स्क्वायर माइनस वन अपॉन
k की पावर 32 का स्क्वायर, यही तो आएगा। अब मैंने बताया था आप लोगों को, अगर ये दे रखा है a की पावर m की होल पावर n दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, a की पावर m गुणा n, पावर की गुणा हो जाती है। बेस a की देगा, अगर ऐसे कोष्टक आए ना, तो अगर पावर दे रखी है बाहर, तो इन दोनों पावर से गुणा हो जाती है सीधी सीधी, यही तो होता है इसका मतलब। तो यहाँ से कितना आएगा, k की पावर 64 माइनस का 1/k की पावर 64, लास्ट में यही तो निकल के आएगा। ठीक है, अब मैंने इसके बटे में k प्लस 1/k भी है, तो k की पावर 64 माइनस 1/k की पावर 64 बटा k प्लस 1/k, किस और ऑप्शन हमारा है, k की पावर 64, ये तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर ये हो जाएगा, k की पावर 64, ये रहा ना पहला ही ऑप्शन है, k की पावर 64, वहाँ पे माइनस है ना, तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ, तो ये इस सवाल का ऑप्शन हो जाएगा, k की पावर 64 माइनस 1 k की पावर 64 अपन k प्लस 1/k। समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस इसी फॉर्मूले पे बेस सवाल है, इस फॉर्मूले पे बेस ये लास्ट सवाल था। अपेक्षा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। बस आप लोगों को फॉर्मूला पकड़ना है कि बस किस फॉर्मूला लगाना है, अगर k माइनस 1/k है तो इसे किस में गुणा करूँगा, फॉर्मूला है तो ऑफकोर्स k प्लस 1/k में, क्योंकि a माइनस बी है तो मुझे इसके साथ a प्लस बी चाहिए, तो मैं ये बोलूँ कि जहाँ भी a माइनस बी होगा वहाँ पर को a प्लस बी नहीं है, नहीं दे रखा तो बना लूंगा। कैसे बना लूंगा, a प्लस बी के ऊपर गुणा कर लूंगा, a प्लस बी के नीचे गुणा कर लूंगा, तो कट जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या इससे क्या मिलेगा, मुझे इससे फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल हो गए, इस फॉर्मूला पे बेस ये सब सवाल हो गए। ठीक है, अपेक्षा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही एक ही चीज़ें बताई है, ऐसे कोई नहीं बताएगा ना, मैं डायरेक्ट ही बता सकता हूँ आपको। डायरेक्ट कैसे बताऊँगा, k माइनस 1/k है, इसकी मैं किस में गुणा करूँगा कि फॉर्मूला जाए, तो k प्लस 1/k में गुणा करूँगा तो क्या आएगा, बटे k प्लस 1/k आ जाए, क्योंकि अगर मैं k प्लस 1/k की गुणा कर रहा हूँ तो कहाँ से आया, नीचे से k प्लस 1 करके काट दूंगा, तो बात यही है। तो क्या आएगा, k स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर आएगा, उसकी इसमें गुणा करूँगा क्या आएगा, k की पावर 4 माइनस 1/k की पावर 4, अगर मैं उसकी इसमें गुणा करूँगा तो k की पावर 8 माइनस 1/k की पावर 8 की अगर मैं इसमें गुणा करूँगा तो क्या आएगा, k की पावर 16 माइनस 1/k की पावर 16, अगर उसकी मैं इसमें गुणा करूँगा क्या आएगा, k की पावर 32 माइनस 1/k की पावर 32, फिर उसकी मैं इसमें गुणा करूँगा तो क्या आएगा, k की पावर 64 माइनस 1/k की पावर 64 बटे जो पहले स्टेप में किया था अपन ने, बटा k प्लस 1/k। ठीक है, बस इतना सा सवाल था, आपको विदाउट पेन और कॉपी कर सकते थे अगर आप लोगों ने ये फॉर्मूला अगर अच्छे से रिमाइंडर किया है तो। ठीक है, रिमेंबर किया है तो। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 हुए, देख लो आप लोगों को कितने बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो आप देख लो ये इस क्वेश्चन का मैक्सिमम लेवल था, इससे ज़्यादा लेवल पर नहीं जाएगा एग्जाम का। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को दोस्तों। इस सवाल ने तो पूरा ही बोर्ड भर दिया यार, एक्चुअली ये सवाल था एक लाइन का, बट आप लोगों को समझाने के लिए बिल्कुल ही बेसिक से करवा रहा हूँ मैं आपको, बेसिक मांगते हो ना। ठीक है, अभी आप लोग क्या है, दूसरी क्लास स्टार्ट हुई है, इसलिए आप लोगों को मैं इतना खोल के बता रहा हूँ, मतलब इतना लिख के बता रहा हूँ। जब आप धीरे धीरे आप मेरे साथ बैलेंस हो जाएगा, मेरे बराबर सोचने लग जाओगे ना आप, बिल्कुल आप लोगों को इस लायक बना दूंगा कि आप मेरे बराबर सोचने, मतलब आपका दिमाग इतना काम कर जाएगा, सवाल देख के ही आप पता कर लोगे कौन सा पैटर्न का सवाल है, कि कौन सा पैटर्न लगेगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसी अप्रोच रहेगी, वो सब देख कर आप पता लगा लोगे। बस अब आप मेरे साथ जुड़े रहो, जो मैं बोलूँ वो करते रहो, बस इतना ही करना है आप लोगों को, बाकी तो आप परफेक्ट हो जाओगे मैथ में, इतना मैं गारंटी दे देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, ये तो पहले फॉर्मूले पे हो गए सवाल, अब मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया था, इसको भी मिटा देता हूँ। मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी। दूसरा फॉर्मूला ये बताया था। अब देखो हम इस फॉर्मूले पे भी सवाल करेंगे, तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, चीज़ों को मैंने आप लोगों को ऐसे बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज किया है। अब a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितने सारे क्वेश्चन मैंने, इतने अच्छे क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर है,
इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांटे हैं मैंने बुक से, बिल्कुल आप लोगों को सिस्टमेटिक ढंग से क्लास नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा मैं। लेकिन बता रहा हूँ इससे बेहतरीन क्लास नोट नहीं मिलेंगे। बिल्कुल पढ़ने का यही एक अच्छा तरीका है। जो बिगिनर बालक है ना, उसको भी ये चीज़ एक सिस्टमेटिक ढंग से मिलेगी तो उसको भी ये चीज़ें बहुत आसान लगने लग जाएंगी। बेशक मेहनत लगी है, लेकिन वो मेहनत काम आएगी जब आप लोग अलजेब्रा ख़त्म कर लोगे ना, तब आप लोगों को मेरी मेहनत दिखेगी। तो इसलिए बोल रहा हूँ बेहतरीन ढंग से अपने दोस्तों को भी बताइए, बिल्कुल चीज़ें 100% अवेलेबल होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये वाले फॉर्मूला पर अब मैंने उस टाइम पे बताया था कि ये फॉर्मूला आपको आगे पीछे सब जगह से याद होना चाहिए। इसमें 3 चीज़ें दे रखी है बेसिकली, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, और 2 ए भी दे रखा है। तो इन 3 चीज़ों में से कोई भी 2 चीज़ पूछ के तीसरी चीज़ पूछ लेगा। 3 चीज़ें कौन कौन सी दे रखी है, एक ये दे रखी है, एक ये दे रखी है, और एक ये दे रखी है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, इन 3 चीज़ों में से कोई भी 2 चीज़ देगा और तीसरी चीज़ पूछ लेगा। ये तो हो गया फॉर्मूला सीधा सीधा। अब मैंने आप लोगों से ये भी बोला था कि इस फॉर्मूले में आगे पीछे सब जगह से याद करना है। अगर मैं बात करूँ इस फॉर्मूले से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए थी। ठीक है, मैंने बोला था फॉर्मूले को सब जगह से याद करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी आ जाएगी। अगर मैं यहाँ से बात करूँ ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो बिल्कुल ये चीज़ें, तीनों चीज़ों में से आपको कोई भी 2 चीज़ें देकर तीसरी चीज़ पूछ लेगा। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला पे सवाल करवाता हूँ वहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 हुए थे, मैंने देखो फॉर्मूला भी लिख दिया आप लोगों को कि हाँ भाई इस पैटर्न पे सवाल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कराऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, 13 क्या है, 9x² प्लस 12xy प्लस 4y² अपॉन 36। 2021 पीढ़ी का ऐसा है, 2021 या 22 का है ये। ऑप्शन में लिख देता हूँ मैं आपको। मैंने बताया था ना हर चीज़ मैं ही प्रोवाइड कराऊंगा, आप लोगों को कोई पीडीएफ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। मुझे भी दिक्कत आ रही है क्वेश्चन लिखने में, मैं चाहता तो क्वेश्चन बोल के भी लिखवा सकता था आप लोगों को, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि पूरी चीज़ें आप एक सिस्टमेटिक ढंग से मिले। एक बार गणित पढ़ लिए, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना सब कुछ करवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो गया, x/3 प्लस y/2 का होल स्क्वायर, ये ऑप्शन हो गया ए। ऑप्शन बी क्या है, x/2 माइनस y/3 का होल स्क्वायर, एक ऑप्शन ये हो गया। सी ऑप्शन क्या है, x/2 प्लस y/3 का होल स्क्वायर। डी ऑप्शन क्या है, x/4 प्लस y/3 का होल स्क्वायर। अगर आपको ये क्वेश्चन देखने में दिक्कत आ रही है, हम थोड़ा सा इस वीडियो को स्पीड बढ़ा लें यहाँ से, या इसको स्किप भी कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा कि आपको स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप कॉपी में एजेड उतार लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत काम आएगी। ठीक है दोस्तों, पहले भी बताया था मैंने आपको, अलजेब्रा के कम से कम 400 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, 400 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा, और सारे क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से करवाऊंगा। CDS के भी क्वेश्चन कंपाइल किए हैं मैंने, CGL मेंस के भी किए हैं, CHSL के किए हैं, MTS के किए हैं, CPO को किया है, GD के भी किए हैं। ऐसा कोई सा भी SSC का एग्ज़ाम नहीं होगा जिसके मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कंपाइल नहीं करवाया। तो जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट SSC की किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहा हो, वो बिल्कुल यहाँ से पढ़ सकता है। इवन मैं तो ये भी बोलता हूँ CDS वाले स्टूडेंट भी यहाँ से पढ़ सकते हैं अलजेब्रा। पूरी एडवांस पढ़ाऊँगा, पूरी एडवांस दोनों तीनों चीज़, चारों चीज़ों को सेंटर में रख के करवाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल आ गया। अब ये सवाल आप लोग पहचान पा रहे हो कौन सा सवाल है। अब मैंने आप लोगों को ऊपर भी लिख रखा है कि इस पैटर्न पे सवाल कराऊंगा, तो आपने अभी तो पैटर्न देख के पहचान गए होंगे। तो क्या है ये मुझे तो साफ साफ दिख रहा है। ये क्या है, ये ए स्क्वायर नहीं है, प्लस बी स्क्वायर नहीं है, प्लस 2 ए भी फॉर्म नहीं दिख रहा मुझे। बस इनमें 2 ही चीज़ें देखनी है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे बीच में कुछ न कुछ दे रखा है, तो मैं तुरंत पहुँच गया। ये वाली फॉर्मेट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली फॉर्म ही है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बता सकता, यहाँ पे आपको ये बिल्कुल पहला सवाल है, बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, ये फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है 2ab। यहाँ पे क्या दे रखा है, 9x², पहला सवाल है इसलिए आपको बेसिक से करा रहा हूँ, प्लस 12xy, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ना,
वो एक जैसे फॉर्म दिखा रहा हूँ, प्लस 2xy 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला लिखा है मैंने, ठीक है। तो 12xy प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे ये वाली फॉर्म में तो है, ये वाली, बस इसको कैसे लिखा गया है, इसको यही तो लिखा गया है कि ये 3x का होल स्क्वायर है प्लस ये 2 है गुणा 3 है गुणा 2 है गुणा xy है, ये यही तो है, प्लस 4y को कैसे लिखा गया, 2y का होल स्क्वायर। अब बताओ आपके समझ में आएगी नहीं है, यहाँ पे ए स्क्वायर दे रखा था, ए स्क्वायर की जगह क्या दे रखा, 3x स्क्वायर, 2ab 2 दिखाई दिया, 2 है ही इसमें, ए कितना है 3 है, बी कितना है 2 है, मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये तो 3x है ना गुणा 2y है, यही तो है ये, ठीक है। टू, ये ए हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ये 2 हो गया गुणा ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया, तो यही तो आ गया, बस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यही तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो होगी। और ए की वैल्यू, ए की जगह क्या रखा गया, ए की जगह 3x लिखा गया है और बी की जगह कितना 2y, तो यही तो है, ये 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर ही तो है। देखो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया, बिल्कुल ही, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे क्या करना है, मुझे बस इस वाले चीज़ पे ध्यान रखना है, 2ab, ये 2ab पे ध्यान रखना है। 2ab में क्या है 12xy, तो मैं इसको पहले 2 बार निकाल लीजिए, आप 2 बार निकाला तो कितना बचा 6 गुणा xy, ठीक है। 2ab आ गया, अब मुझे क्या करना है xy, अब x की जगह, a की जगह क्या लिखा गया है 3x का होल स्क्वायर लिखा गया है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 आ गया तो 3x गुणा 2y लिख सकता हूँ, बात है ये 6xy आ गया। तो ये पहचानने का तरीका होता है, बट आप लोगों को इतना भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो आप लोगों को आता है, वो बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ से निकल जाती है। तो अभी क्या आया था मेरा, ये आया था ना नीचे 3x प्लस 2y का, ऊपर वाली चीज़ क्या है 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर है, यही तो चीज़ है। बटे में क्या दे रखा है, बटे में 36 दे रखा है, बटे में 36 दे रखा है, ठीक है। अब क्या मुझे ऑप्शन में कहीं भी बटे में 36 दे रखा है, नहीं, बटे में तो कुछ और ही दे रखा है, 2 3 दे रखा है, 2 3 दे रखा है, 4 3 दे रखा है, बटे में तो कुछ और ही दे रखा है। यानी कि मैं 36 को कैसे लिख सकता हूँ, मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ इसको, 36 को कर 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यही तो है। अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, अगर आप लोग भूल गए तो, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है और सी का स्क्वायर ले रखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी का बटा सी का होल स्क्वायर, एक ही चादर में लेके स्क्वायर लगा सकता हूँ। इसका मतलब ये भी होता है, बताई थी मैंने आप लोगों को, अगर नहीं भी बताई होगी, नहीं भी समझ में आएगी, तो आपके 60 इसमें और भी बस है, इसमें इतना कुछ वो नहीं है। अगर दोनों का स्क्वायर है तो मैं इनको पूरे पे स्क्वायर चढ़ा के लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं चीज़ मिटा देता हूँ। देखिए पहला सवाल है बिल्कुल बेसिक है, इसलिए मैं आप लोगों को इतना बड़ा करवाया है, ठीक है। तो बस इसमें क्या किया गया, भाग दिया गया है बस सबका। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3x 2y अपॉन 6 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मेट में लिखा गया। जो ऑप्शन के हिसाब से डील करने की, ऑप्शन में किस ऑप्शन में किस तरीके से उत्तर दिया गया, मुझे उत्तर उसी फॉर्मेट में लाना है, ठीक है। तो क्या किया गया, 3 को जगह तो कितना आएगा x बटा 2 प्लस y बटा 3 का होल स्क्वायर, ये इसका उत्तर है। कौन से ऑप्शन मारा है, x बटा 2 प्लस y अपॉन 3 का होल स्क्वायर, ऑप्शन सी मारा है, तो सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल पहला सवाल था, इतना समझाने की ज़रूरत थी नहीं मुझे, बट मैंने आप लोगों को समझाई दी, क्योंकि पहला सवाल है, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। मैंने बोला था आपको हर स्टूडेंट जो कोई कैसा भी बैकग्राउंड से हो, सबके समझ में आएगा ये चीज़, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको लोगों को बताया बेसिक। अब मैंने क्या बोला था, सवाल को बाई ऑप्शन भी अगर अपन जितना हो सके उतना तो करने की कोशिश करेंगे। तो ये मैं एक बार मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आएगा एकदम से। अब मैंने क्या आप लोगों को ये सवाल इतना भी करने की ज़रूरत थी नहीं, अगर आप एक नज़र ऑप्शन पे मारते तो हम बाई ऑप्शन इस सवाल को तुरंत कर सकते थे। बट कोई ना, भी आप धीरे धीरे बाई ऑप्शन के साथ कैसे डील करते हो धीरे धीरे सीखोगे, बिल्कुल ये मैं सिखा दूंगा जब आप लोग मेरे साथ निरंतर लगे रहोगे ना, बीच में कोई भी अगर क्विट नहीं करेगा ना, तो मैं यकीन दिला रहा हूँ आपकी मैथ इतनी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आपने
कोई दिक्कत नहीं आएगी मैथ में किसी भी सवाल में, ठीक है। वो बाई ऑप्शन कैसे करना है, तो मैंने क्या देखा, यहाँ पर मुझे सब जगह प्लस प्लस दिखाई दे रहा है, प्लस प्लस दिखाई दे रहा है, तो ये उत्तर में माइनस कैसे आ गए, तो इसको काटो, तो ये माइनस आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब क्या दे रखा है मुझे, 9x² दे रखा है प्लस 12x², ठीक है, ये दे रखा है मुझे, ये तो माइनस वाला तो काट दिया मैंने, ठीक है। अब ये कितना दे रखा है मुझे, ये मैं समझ गया कि इसको देख के क्या बनेगा, ये पहले स्टेप को पकड़ता हूँ तो ये a² बनेगा, 3x का स्क्वायर दे रखा है, बट अब मैंने देखा किसी ऑप्शन में नीचे 36 नहीं है, तो क्या है ये 6 का स्क्वायर है, ये कि चाहता हूँ ले लूँगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, x/2 का होल स्क्वायर एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो ये बाई ऑप्शन करने की आपकी ऐसी कोशिश रहनी चाहिए, कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, देख लो तुरंत आ गया सेकंड लो में, ठीक है। तो ये ऐसे करना है इस सवाल को, ठीक है, ये धीरे धीरे आएंगे, आप घबराओ मत, और ये आप लोगों पे आएंगे नहीं, धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। 13 ही सवाल हुआ है, देख लो आज ही क्लास में 2 ही सवाल कराए हैं, शायद 15-20 मिनट होंगे, इतने बेसिक से करवा रहा हूँ, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, आप घबराओ मत हो, मैंने बोला आपको जितना जल्दी हो सके एडवांस मैथ अपन निपटाएंगे, और बिल्कुल फ्री में निपटाएंगे, घबराओ मत हो, 100% डाटा के साथ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों, यकीन दिला रहा हूँ, आप एक बार बैच खत्म कर लो बस, और फिर मॉक टेस्ट देने चले जाओ, आप लोग खुद ही बोल रहे हो हाँ सर, यूट्यूब पे पहली बार ऐसा हुआ कि फ्री में बिल्कुल 100% कंटेंट मिला है मुझे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़े, 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है, यदि x+1 का स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर बराबर 16 है, तो 4x² 12x+40 का मान कितना होगा, का मान निकालना है मुझे, और मैं इसके ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको, 60, 61, 62 और 63, ये आप लोगों का ऑप्शन है, करिए सॉल्व। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये सवाल CHSL 2022 में आया है, ठीक है, आप करने की कोशिश करो, बिल्कुल यही पैटर्न का सवाल है, मैंने आपको बता दिया अच्छे से, आप लोगों को मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, ये टाइम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग खुद से जब चीज़ों को करोगे ना, तो आपका ना सोचने की क्षमता बढ़ेगी, मतलब कॉन्फिडेंस भी आएगा, जब आप मेरे से पहले सवाल करना चालू कर देंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो मैं आपको हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत टाइम देता हूँ, आप उसको टाइम में आप बैठा मत करो, बिल्कुल आप सवाल करने की कोशिश तो किया करो, वो एक अलग बात है नहीं आए, बट आप धीरे धीरे कोशिश करोगे तो मैं यकीन दिला रहा हूँ एक टाइम के बाद में आप लोग मेरे से जल्दी सवालों को करने लग जाओगे, ठीक है। तो मैं आपको पूरे 1 मिनट दे रहा हूँ इस सवाल को करने की, ठीक है, आप करो। ठीक है, तो आपको पूरा 1 मिनट दे दिया मैंने, किन किन स्टूडेंट का सवाल, किन किन सवाल स्टूडेंट का हो गया, जिनसे हो गया उनको लिए वो बहुत बधाई हो, जिनसे नहीं हुआ उनके लिए कोई बात नहीं है, अभी आप लोगों की दूसरी क्लास है, तो धीरे धीरे आप लोग अगर चीज़ें प्रैक्टिस में करते रहोगे तो आप भी जरूर जल्दी ही सीखेंगे, मेरे साथ रहोगे तो जल्दी ही सीख जाओगे आप, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट लड्डू और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्या दे रखा है अभी, x+1 का स्क्वायर दे रखा है प्लस x+2 का होल स्क्वायर दे रखा है, 16 दे रखा है, 4x² प्लस 12x+40, ये मुझे क्वेश्चन दे रखा है। अब मेरी ऑप्शन पे नजर गई यार, ऑप्शन में कहीं पर भी मुझे x तो दिखाई नहीं दे रहा, ऑप्शन है ही नहीं, सारे ऑप्शन बिल्कुल पूर्णांक में इंटीजर वैल्यूज आ रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, यानी कि मुझे यहाँ से कैसे करके मुझे x गायब करना है। अब मुझे x गायब करना है तो मैं कैसे गायब करूँगा, तो
अब यहाँ दे रखा है मुझे x प्लस 1 का स्क्वायर, मेरे पास कोई तरीके है नहीं, तो मैं अब इसी को जो बोला है उसी को खोल खोल के शुरू कर देता हूँ मैं। तो मुझे ये होल स्क्वायर दे रखा है, तो मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या करूँगा, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2a भी होता है तो 2x, इसको खोला और कुछ भी नहीं किया, प्लस x का स्क्वायर प्लस 4 2 दूनी 4x बराबर 16। बस मैंने खोला और कुछ भी नहीं किया। ये प्लस का निशान है तो मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, ठीक है। ये ब्लैक पेन ना मिटता नहीं है जल्दी से। ठीक है, ये प्लस आया, कोई बात नहीं है, अपन ग्रीन पेन ले लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर है ये हो गया। तो अब मुझे बस जोड़ना है, कुछ भी नहीं करना। एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, 2x प्लस 4x 6x हो गया, प्लस 4 5 जोड़ना तो आता होगा ना आप लोगों को, 16 आ गया। तो यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 6x की वैल्यू कितनी आएगी, 16 और 5 गया तो 11 आ गई, ठीक है। यहाँ तक हो गया आप लोगों को, ठीक है। अब मुझे 2x स्क्वायर प्लस 6x बराबर 11 दे रखा है। मैंने क्या बोला था सवाल में, कहीं पर भी आपको x दे रखा है, x दे रखा नहीं दे रखा, मतलब मुझे ये x हटाना है कैसे करके, ये x हटाना है मुझे कैसे। अब मैं कैसे हटाऊँ यहाँ से, कुछ दे ही रखा तो मेरी नज़र गई, क्या पूछा मुझे सवाल में, 2x स्क्वायर प्लस 6x, ये आ गया मेरा फाइनली। अब यहाँ से x तो हटा ही नहीं, और मेरे से ये पूछा, अगर मैं ध्यान से देखूंगा कि 4x स्क्वायर प्लस 12x पर मेरी नज़र चलनी चाहिए, तो यार ये इसका 2 गुना ही तो दे रखा है सवाल में, इसका 2 गुना दे रखा है। तो यहाँ से मैं अगर 2x स्क्वायर पर अगर 2 गुना करूँगा तो 4x स्क्वायर पर 6 दूनी 12x बराबर 11 गुना 22 आ गया। तो मुझे इसकी वैल्यू मैं पूछा है उसमें रख दूंगा, 4x प्लस 12x की वैल्यू पूछ ली मैंने, इसलिए निकाला क्योंकि मुझे x गायब करना था, x इन दोनों में आ रहा है, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 4x प्लस 12x की वैल्यू कितनी आ गई 22, प्लस यहाँ पे 40 दे रखा है, 40 बाई कितना होगा 62 होगा, 62 दे रखा है जी हाँ दोस्तों, 62 दे रहा है सवाल में होगा। बस इस सवाल को कुछ नहीं करना था, आपको खोलना ही था, बस वहाँ पे वैल्यू रखनी थी, बस उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को ये चीज़ तो मैंने आप लोगों को बिल्कुल जोड़ जोड़ के बताई है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह, बट मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इस स्टेप को बिल्कुल नहीं लिखोगे, बिल्कुल नहीं लिखोगे एग्जाम में, बिल्कुल भी, ठीक है। आप इस स्टेप से डायरेक्ट इस स्टेप पे आओगे, धीरे धीरे आपको ये स्टेप भी नहीं लिखना होगा, आप इस स्टेप पे आओगे डायरेक्ट, तब जाके आप लोगों को कुछ होगा। ऐसे ऐसे स्टूडेंट है, यकीन दिलाऊं, इसको विदाउट पेन कॉपी कर लेंगे वो, बिल्कुल। आप लोग भी अगर प्रैक्टिस करोगे ना, मेरे साथ डटे रहोगे ना, तो मैं आपको इस लायक बना दूंगा कि आप इस स्टेप से डायरेक्ट इस स्टेप पे आ जाओगे। तो मन ही मन में जोड़ना था मुझे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से पहले मुझे उस स्क्वायर को जोड़ लेता हूँ, एक्स स्क्वायर तो कितना आएगा 2x स्क्वायर आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे 2x आएगा, प्लस 2 दूनी 4x आएगा, 4x प्लस 2x 6x आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आएगा, 2 दूनी 4 5 आएगा, अब 5 उधर जाएगा तो 16 5 का 11, डायरेक्ट ये स्टेप आ गई ना। बस यहाँ से मैंने 2 गुना किया और वहाँ पे 1 लिखा, तो यहाँ से मैंने 62 आंसर आ गया। तो ये चीज़ें आएंगी जब प्रैक्टिस से आएंगी, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बिल्कुल आप चीज़ों को ना कम लिखना चालू कर दोगे। अभी आप लोगों की सेकंड क्लास है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल चीज़ें बेसिक से करवा रहा हूँ, धीरे धीरे आप लोगों को मैं लिखने की भी आदत कम करूँगा, आप लोग मेरे साथ डटे रहो बस, ठीक है। तो ये 13-14 क्वेश्चन हो गए। उतार लिया ना सब लोगों ने। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूँ आप लोगों से। क्वेश्चन 15 क्या है, यदि a प्लस बी बराबर 24 दे रखा है और 8ab बराबर 256 दे रखा है, तो मुझे 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ये निकालना मुझे। और मैं आप लोगों को ऑप्शन भी दे देता हूँ, ऑप्शन
ब्लैक पेन से लिखता हूँ मैं ऑप्शन। मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन क्या है? ए 1536, बी कितना है 1024। बिल्कुल एग्जाम में जो ऑप्शन आया वही लिखा रहा हूँ सेम 512। और डी ऑप्शन है 1636। डी ऑप्शन 1636 है। ठीक है, ये आपका सवाल है और आप लोगों को ये सवाल सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं करवाता हूँ इस सवाल को। वैसे आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर आप लोगों ने अच्छे से कंसेप्ट पढ़ा हुआ, इस फॉर्मूला देख लो। अब आप लोग बचपन से ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो, अब देखो इस फॉर्मूले पे भी आपको एग्जाम में कितने सारे क्वेश्चंस करवाएगा। आप लोग देखना कि ये चीज़ जो इतनी इजी थी, आप सवाल में उनका कैसे यूज़ करना है, तो वो आप लोगों को यूज़ करना थोड़ा दिक्कत आएगी। लेकिन मैं हूँ बिल्कुल आपको बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा, बिल्कुल समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ से मुझे दे रहेगा ए प्लस बी बराबर 24 दे रहेगा, 8 ए बी बराबर 256 दे रहेगा। मुझे क्या पूछा है? 3a² प्लस 3b²। तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? यहाँ से 3 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ से क्या लिखूँगा? a² प्लस b²। बस यही तो पूछा है मुझसे। तो 3 तो चलो a² प्लस b² की वैल्यू निकाल के 3 से गुणा कर दूंगा, आ जाएगा। तो मुझे सवाल समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया मुझे। 8 ए बी दे रखा है, तो ए यहाँ से ए बी का मान मैं निकाल सकता हूँ। इसको डिवाइड 8 3 24, 8 दूनी 16, 32 आ गया मुझे। अब सवाल में ये कितना दे रखा है? ए प्लस बी बराबर 24 दे रखा है। तो बस वही तो सवाल बन गया है यहाँ पे। बस a² प्लस b² की वैल्यू पूछी है। मैंने क्या बोला था? फॉर्मूला आगे पीछे सब जगह से याद होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दे रखा है मुझे? a² प्लस b² की वैल्यू दे रखी है। अब a² प्लस b² की वैल्यू यहाँ से निकाल लूंगा ना मैं। ये फॉर्मूला दे रखा है, इससे निकाल लूंगा डायरेक्ट। तो a² प्लस b² की वैल्यू कितनी आएगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बस यही तो फॉर्मूला है, इसमें यही तो चीज़ पूछी है। बस हो गए, यहाँ पे वैल्यू रख दो। a² प्लस b², a प्लस बी का मान कितने दे रखा है? 24 दे रखा है। 24 का स्क्वायर माइनस, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, नहीं देख करते हैं। 2ab कितना दे रखा है? 32 दे रखा है। ए बी कितना दे रखा है? 32 दे रखा है। यही तो करना था मुझे। अब यहाँ से मैं बात करूँ a² प्लस b² के, तो कितना आएगा? 24 का स्क्वायर कितना आता है? मैंने बोला था आपसे 150 तक के वर्ग याद करने हैं आपको। 24 का स्क्वायर 576 माइनस 32 दूना 64। तो यहाँ से कितना आएगा? 6 में 4 गया 2, 7 में 6 गया तो 512। कि 512 किसी ऑप्शन में आ रहा है? जी हाँ दोस्तों, 512 ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। समझ में आया होगा। मैंने बोला था आपको फॉर्मूला है दो, इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ पूछेगा, तीसरी चीज़ पूछ लेगा। तो क्या दे रखा है? ये दोनों चीज़ें दे रखी है ना, मैंने बोला था। अब वो तीसरी चीज़ ये a² प्लस b² पूछ रहे, तो यही तो है बस। ठीक है, ये सवाल हो गया यहाँ से। तो ये तो बिल्कुल बेसिक से करवा दिया मैंने। क्या आप लोगों को इतना भी करने की जरूरत थी? नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये देखा कि मुझे यहाँ पे प्राइस ऑफ a² प्लस b² दे देगा, यानी कि जो भी संख्या आएगी वो 3 का मल्टीपल होगी यहाँ पे। अगर आप लोगों ने देखा, अब मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल तो करवाया नहीं, बट आपको थोड़ा बहुत आता होगा, नहीं भी आता होगा तो कोई बात नहीं। हम LCM SCF में, नंबर सिस्टम में, हर जगह डिविजिबिलिटी रूल समझेंगे। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बारे में इतना घुसेंगे नहीं, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल पूरा का पूरा एक चैप्टर है, तो वहाँ पर अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि आप किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ो, और अंकों का योग, जो वो संख्या जोड़कर जो अंकों का योग आ रहा है ना, वो अगर 3 से पूरा पूरा कट गई ना, तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। बस ये होता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल। इतना नहीं घुसेंगे, बस अभी के लिए इतना याद रख लो। उस संख्या के अंकों को जोड़ लो, और अंकों का योग जो 3 से कट रहा है, तो वो संख्या 3 का डिविजिबिलिटी होगी। ठीक है, बस इतना। आगे जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे उसमें अच्छे से पढ़ेंगे अपन। तो मैं इस संख्या के अंकों को जोड़ता हूँ, कितना आएगा? 6 3 और 5 14 और 1 15, 15 ही आ रहा है। ठीक है, 4 2 6 1 7, 5 2 7 और 1 8, 6 3 और 15 और 1 16। इसमें 3 तो आने का इसको उत्तर। कुछ गड़बड़ है क्या इस सवाल के डाटा में? एक सेकंड में देख लेता हूँ। a प्लस बी बराबर 24, b² प्लस बी, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, a प्लस बी 24 दे रखा है।
नहीं दोस्तों, कोई गड़बड़ नहीं है। ये तो मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आई है, मैंने 3 से तो गुणा किया ही नहीं इसको, तो इसको 3 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, कितना आएगा, यही आएगा 1536। 1536 आएगा, इससे नहीं आएगा, सॉरी सॉरी। अब अंकों का योग 3 से कर रहा है तो यही सवाल का जवाब 7 3 से नहीं करता, 8 3 से नहीं करता, 16 3 से नहीं करता, तो 1536 इस सवाल का उत्तर होगा। वो मैं देख रहा था कि क्वेश्चन मतलब कि अपन लोगों ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, 3 से गुणा नहीं की, तो मैंने क्या बोला था, इस ऑप्शन को ऐसे दे सकते हैं सवाल को, 3 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, 3 का मल्टीपल मुझे एक ऑप्शन, अगर सपोज करो 2 ऑप्शन मिल जाते 3 का मल्टीपल के, तो मैं इस तरीके से कर लेता सवाल को, बस यही तो सवाल हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 हुए, क्वेश्चन नंबर 16 पे। कभी कभी चीज़ें क्या होती है कि दिमाग में कुछ और चलता है, तो वो सब चीज़ें हो जाती है, बट कोई ना। मेरे से पहले तो आप लोगों ने कर लिया वो शायद सवाल को, ठीक है। क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हो गए, तब क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है, यदि a प्लस बी बराबर 11 है, ए बी बराबर 15 है, तो अभी सेम सवाल है, देख लो मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल दोनों सवाल एक जैसे करवा रहे, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये सवाल आप लोग कर पाओगे। ठीक है, इस सवाल को मैं करवाऊंगा नहीं, बिल्कुल आप लोग ही करोगे, करना पड़ेगा भाई, इतने सारे सवाल करवा दिए एक ही पैटर्न में करवा रहा हूँ, तो ये मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये आप लोग करोगे। ठीक है, ये सवाल आप लोग करो, मैं आपको पूरा 1 मिनट देता हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों ने किया होगा, इस सवाल का उत्तर आएगा 91, जिसका आ रहा है वो सही है। कर लिया होगा, बिल्कुल सेम सवाल कराया था, मैं तुरंत करवा देता हूँ। इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, 11 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 15, तो यूनिट डिजिट देख लेता हूँ मैं, एक आएगा -5 दूनी 10 जीरो, तो एक किसी यूनिट में एक किसी में आते ही सवाल का उत्तर होगा। तो यहाँ से ऐसे कर सकते 121 माइनस 15 दूना 30, क्या आएगा 91 आएगा। ठीक है, कितने सवाल हो गए अब अपने, 16 सवाल हो गए। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे। ठीक है, तो कर लिया होगा सब लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 17, यदि √3 गुना x/2 प्लस 4y बराबर 5 है, और 3x² बटे 4 प्लस 16y² बराबर 9 है, तो √3 गुना x/y का मान ज्ञात कीजिए। ये मेरे से सवाल में पूछा है, तो मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में बता देता हूँ आपको, बी सी डी, बैक फैन से लिख देता हूँ ना ऑप्शन, ये 2 3 4 5, ये सवाल दे दिया मैंने आप लोगों को, ये सवाल करो। बिल्कुल बताया कि इसी फॉर्मूले पे बेस्ड सवाल है, हर चीज़ मैं एक सीक्वेंस में करवा रहा हूँ, आप लोग करो, मैं देखता हूँ कितने स्टूडेंट का आंसर आता है। ठीक है, सवाल को गौर से देखो, क्या पूछा है सवाल में वो सब चीज़ें देखो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा सवाल।
ठीक है, मैंने आपको खूब टाइम दिया, आप लोगों ने सवाल कर लिया होगा, जिन जिन से नहीं हुआ वो देख सकते हैं। तो मुझे क्या दे रखा है इस सवाल में, इस सवाल में मुझे दे रखा है कि पावर 1 भी दे रखी है, पावर 2 भी दे रखी है। ये कैसी आएगी, 3x² + 4 + 16y², ये कैसे आएगा? अगर मैंने देखा तो ये इसको वर्क करने पर ही तो ये चीज़ आएगी। ठीक है, इसको मैं पावर 1, अगर पावर 1 दे रखी है, अगर उसमें वर्क करूंगा तभी तो पावर 2 आएगी। पावर 2 दे रखी तो मुझे इसका इस्तेमाल करना है, तो मैं इसका वर्क करके देखूंगा तभी तो ये 3x² + 4 मतलब पावर 2 वाली चीज़ निकल के आएगी। तो इसका वर्क कर लेता हूँ, इस पूरे का होल स्क्वायर कर देता हूँ, तो क्या आएगा 3√3/x/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3/x²/4। a² हो गया, b² कितना आएगा 416y² +2ab कितना आएगा, यहाँ से 2 गुणा √3x/2 ये आएगा। तो यहाँ से 2 से तो 2 कट गया, तो ये कितना है, ये कितना है √3, यहाँ पे √3 इतना आ गया, मैंने काट दिया, 2 से 2 काट दिया, बराबर कितना दे रखा ये आया मेरे पास। ठीक है, इसका वर्क करने पर बराबर 5×25 आ जाए। ठीक है, ये आ जाए। अब मुझे क्या दे रखा है, मुझे सवाल में मैंने वर्ग इसलिए किया है क्योंकि मैंने ये देखा कि यार ये संख्या वर्क करके लिखी गई है, ये वर्क का मान दे रखा है। तो मुझे ये संख्या क्या आई 3x² + 4 + 16y², इसी की तो वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू तो दे रखी है, यहाँ पे 9 दे रखी है, प्लस यहाँ से कितना आ गया √3xy×4 बराबर 25। मैंने √3xy को इसलिए निकाला क्योंकि यही तो मुझसे पूछा गया सवाल में, तो मैंने यहाँ से निकाल दिया। तो यहाँ से √3xy×4 बराबर कितना आएगा 25 को 25 में से 9 गया तो कितना आएगा, पक्षांतर करेंगे, ये तो आता हुआ आपको। तो √3xy बराबर कितना आ गया 4 ही आ गया। तो ये इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, कुछ नहीं दिया मुझे, बस पावर 2 दे रखी है, पावर 1 से पावर 2 में जाना था, मुझे वर्क करके तो आएगा, बस था इतना ही। बट यहाँ पे चीज़ें उस फॉर्मेट में सेट लिखी है, बट आएगा तो वर्क करके ही आएगा ना भाई। पावर 1 से मुझे पावर 2 में जाना है, क्योंकि मुझे पावर 2 वाली चीज़ दे रखी है, ये चीज़ दे रखी है, तो मुझे इसका इस्तेमाल करना होगा। तो पावर 1 से पावर 2 में जाऊँगा तो वर्क करके ही तो आएगा, इसलिए मैंने इस संख्या को वर्क किया। यहाँ से फिर √3xy निकल के 4 आ गए। कौन सा ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। तो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, बिल्कुल इजी है, बट मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ, धीरे धीरे लेवल उठाऊंगा। ठीक है दोस्तों, लेवल उठाऊंगा तब आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं आप लोगों को इतना मैच्योर कर दूंगा कि आपको फिर आप मेरी स्पीड से करना चालू कर दोगे सवाल होगा। ठीक है, 17 क्वेश्चन हो गए। अब देख लो आपको मैंने कितने से क्वेश्चन करवाया, कितना टाइम लग गया। अगर ऐसे इतना, अब आप सोच रहे हो इतने टाइम में कोई कैसे एडवांस गणित इतनी जल्दी ख़त्म कर देगा, फिर अर्थमेटिक भी कराने की बोल रहा है। बिल्कुल हो गई, आप तो देखो तो सही, और बिल्कुल 100% कंटेंट के साथ हो गई। ठीक है, बिल्कुल सारे कंसेप्ट के एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे। 18 क्वेश्चन क्या है, 18 क्वेश्चन दे रखा है, यदि 3a + 2b बराबर 49 और ए बी बराबर 8 हो, तो 9a² + 4b² का मान ज्ञात करें। ऑप्शन में दे देता हूँ आपको, बी दे देता हूँ मैं, सी दे देता हूँ मैं, डी दे देता हूँ मैं। ये आप लोगों का ऑप्शन है, और अब मैं आप लोगों से सवाल को उत्तर पाता हूँ, तो आप लोग करिए, घबराइए मत, कोई बड़ा सवाल नहीं है। जो पैटर्न के सवाल है वो एक साथ ही करवा रहा हूँ मैं, तो पैटर्न आपको बता दिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, बस आप उसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो आप कीजिए, मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या दे रखा है, ये मुझे क्या पूछा है सवाल में, 9a² + 4b²। तो मुझे क्या दिख रहा है, ये a + b बराबर 49 और a b बराबर 8 और a² + b², यही तो दिख रहा है। यहाँ पे क्या किया गया, बस a की जगह 3 लिखा गया, b की जगह 2 भी लिखा गया, बाकी वही तो फॉर्मेट है भाई, ये वही तो चीज़ है। मुझे क्या पूछा गया है सवाल में, a² + b² ये तो पूछा गया है, a² + b² ये तो पूछा गया है। तो क्या इसकी वैल्यू कितनी आती है, a + b का होल स्क्वायर -2ab, यही तो आता है।
बस इस सवाल में क्या लिखा गया है, यहाँ पे ए की जगह 3 ही लिख दिया और बी की जगह 2 भी लिख दिया, बाकी है तो यही, इस सवाल में यही तो पुट किया, बाकी है तो यही फॉर्मूला भाई। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो फॉर्मूला है, बस ए की जगह 3 ही लिखा है, बी की जगह 4 भी लिखा है, बाकी है तो यही टाइप। तो बस मैं कर दूंगा, अब इसको इसमें रख दूंगा। तो ए बराबर 3 ही लिखना है तो ए बराबर 3 ही लिखूंगा, तो मैं लिख ही दे देता हूँ आपको, बेसिक से है ना। तो 3a का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया प्लस बी कितना हो गया 2b का स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो गया प्लस ए प्लस बी 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर हो गया -2। ए का मान कितना दे रखा है 3a दे रखा है और बी का मान कितना दे रखा है 2b दे रखा है, बस यही तो है, बस ये चीज़ ही तो है, यही तो है। ए की जगह 3 ही लिखा है, बी की जगह 2 ही लिखा है, तो ये वाली चीज़ यही तो है। अब मैं यहाँ से निकाल लूँगा 3a स्क्वायर कितना होता है 9, ए स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, बी स्क्वायर बराबर 3a प्लस 2b सवाल में कितने दे रखा है मुझे 49, तो 49 का स्क्वायर करूँगा माइनस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 ए भी दे रखा है मुझे 12 ए बी का मान कितने दे रखा है, ए बी का मान 8 दे रखा है, तो ए बी का मान यहाँ रख दूँगा 12 गुना 8, बस यही तो पूछा है मुझसे सवाल में। नो स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब आपको मैंने बताया था 1 से 50 तक के वर्ग याद कर लो, ठीक है। आप लोगों ने करोगे, धीरे धीरे करोगे, तो मैं इस सवाल को यूनिट डिजिट से करा देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि सवाल के यूनिट डिजिट अलग अलग आ रहे हैं, मतलब 2 में सेम है, ठीक है, 2 में सेम है। तो हम फिर बेसिक से कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं। तो 9 9 81 होता है, ये संख्या कुछ भी आई हो, इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा ना। 9 9 81 माइनस 12 पे 96, 96 का यूनिट डिजिट कितना होता है 6 होता है। अब मैंने क्या बोला, 1 में से 6 गया तो कितना आएगा -5। और जब भी यूनिट डिजिट माइनस में आता है तो उसमें 10 जोड़ के अपन, ये मैं नंबर सिस्टम में कराऊंगा, अभी के लिए आप देख लो बस। अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट घटा के माइनस आ रहा है तो उसमें 10 जोड़ के पॉजिटिव बना लेंगे, तो 10 में 5 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब किस संख्या का यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, इन दोनों संख्या को यूनिट 5 आ रहा है, तो यहाँ से ए और डी तो काट दूंगा ना मैं, बस। अब 2 संख्या का तो फिर मैं इसको बेसिक से कर लूँगा, बेसिक से करूँगा यहाँ से, तो कितना आएगा 49 का स्क्वायर कितना होता है 2401 होता है, 2401 में से 96 गया तो कितना आएगा। तो मैंने कैसे बोला था घटाने को, ऐसे नहीं घटाना बच्चों की तरह, इसको 24 से मानो, इसको 100 मान लो, 2400 में 100 गया तो 2300 आ गया ना। अब 2300 में 3 जोड़ो 2305, इस सवाल का आ जाए 2300 में 5 जोड़ो 2305, किस में आ रहा है इसमें आ रहा है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। कैसे घटाया मैंने, आप बच्चों की तरह मत घटाओ, इसको 2400 मान लो और इसको 100 मान लो, 2400 में 100 गए तो 2300 आया, 2300 में से मैं 4 घटाऊंगा, 2300 में मैं 4 और करूँगा, क्योंकि मैंने 100 घटाया, तो 2304 और फिर एक ये छोड़ देता है तो कितना आएगा 2305, ऐसे घटाना, ठीक है। इसको तो यार आप ऐसे रैंडमली घटा लोगे, ठीक है। ये होगा क्वेश्चन 18 हुआ है। देखो दोस्तों, अगर मेरे से कुछ गलत निकल, क्योंकि मुझे इतना ऑनलाइन टीचिंग का इतना एक्सपीरियंस है नहीं, और मैं चीज़ों को ना एक बार में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं एडिटिंग कुछ भी नहीं है मेरी वीडियोस में, और ये मेरी दूसरी क्लास है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा भी टाइम खराब हो, वीडियो एडिटिंग करूँ मैं, वहाँ से फिर मैं कुछ चीज़ें डिलीट करूँ मैं, नहीं, बिल्कुल एक साथ हो रही है मेरी वीडियो, कोई एडिटिंग नहीं है, जो वीडियो मैं एक बार में कर रहा हूँ वही मैं बिल्कुल आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा भी टाइम ज़्यादा वेस्ट हो, वीडियो एडिटिंग वगैरह में कुछ नहीं है, बिल्कुल लाइव चल रहा है वैसे, ऐसे समझो आप, ठीक है। तो मेरा थोड़ा टाइम का इश्यू है, मैं थोड़े दिन बाद में आपको बिल्कुल लाइव पढ़ाऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन 18 हुआ है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। यदि 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितने दे रखा है 37 दे रखा है, और एक्स वाई बराबर 2 दे रखा है, यहाँ से दे रखा है कि एक्स वाई जो भी है ना, एक्स वाई की वैल्यू 0 से बड़ी है, नेगेटिव नहीं है, तो क्या निकालना है, इधर लिख देता हूँ मैं 27x³
प्लस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। इसके मैं आप लोगों को ऑप्शन सेट करवा देता हूँ। दो सौ सत्रह, बी में 207। एक्चुअली ये सवाल मुझे यहाँ नहीं करवाना था, ये सवाल आता है जब घन वाले क्वेश्चन करेंगे ना अपना, क्यूब रूट वाले, तो क्यूब वाले उसमें करना था ये सवाल। अब ठीक है, अब डल गया उतार दिया तो कर लेते हैं। एक्चुअली मुझे उस बार दे रखा है, मुझे इसका क्यूब 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है। ये वाला सवाल एक्चुअली मुझे क्यूब वाले फॉर्मूला में करवाना था, घन वाले फॉर्मूला में करवाना था, लेकिन आप लोगों ने अब लिख दिया तो कर लेते हैं। तो इस सवाल को अपन हिट एंड ट्रायल से करेंगे। हिट एंड ट्रायल क्या होता है? हिट एंड ट्रायल यानी कि अंदाजे से करेंगे, चीज़ों को वैल्यू पुटिंग से करेंगे, मतलब चीज़ रख रख के सेटिस्फाई करेंगे अपन। यहाँ से ये कर लेंगे बस, बाद में इसको फॉर्मूले से कराएंगे। अभी ये सवाल यहाँ का था नहीं बेसिकली, बट अब लिख दिया तो कर लेते हैं। इस सवाल को अपन हिट एंड ट्रायल से करेंगे। मैं आप लोगों को हिट एंड ट्रायल से करवाऊंगा ताकि आप लोगों को भी ये चीज़ें गैस होने लग जाए। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मतलब चीज़ें मैं वैल्यू पुटिंग से करूँगा ना, वैल्यू रख रख के सेटिस्फाई करूँगा, तो वो होता है ट्रायल में अंदाजे से करूँगा, अनुमान लगा के। तो मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है? एक्स वाई बराबर 2 दे रखा था, एक्स गुणा वाई बराबर 2 दे रखा है। बाकी यहाँ पे कितना दे रखा है? 9x² प्लस वाई² बराबर 37। अब मैं क्या कोई ऐसी दो संख्याएं पता कर सकता हूँ जिनके गुणा करने पर 2 आए, जिनकी गुणा करने पर 2 आए? हाँ सर, गुणा करने पर पहले जो चीज़ें ईजीली माइंड मारी है वो चीज़ें पिकअप कर लेते हैं। तो मैं कर लूँगा सर 2 गुणा 1, या फिर इसको ऐसे कर सकता हूँ 1 गुणा 2। पहले माइंड में मेरे यही आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि अगर उस बार करने पर मैं 9 से गुणा करूँगा तो छोटी संख्याएं माननी पड़ेगी। तो मैं पहली चीज़ उठाता हूँ 9, एक्स की जगह मैंने क्या माना? 2, तो 2 दूनी 4, प्लस वाई की जगह कितना माना? 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या है? 37 बन रहा। हाँ, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना। तो मैंने जो चीज़ें मानी वो बिल्कुल सही है, यानी x बराबर 2 है और y बराबर 1 है। अब आप लोग बोलोगे सर मैं x बराबर 1 रखूँगा, बिल्कुल आप x बराबर 1 भी रख सकते हो। अगर x बराबर मैंने 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1 है, y बराबर कितना है? y बराबर 2 दूनी 4 है, तो 9 और 4 13, क्या 37 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये वाली कंडीशन मैं नहीं रखूँगा। ये वाली चीज़, ये होता है हिट एंड ट्रायल अप्रोच, यानी कि अंदाजे से करना। और बिल्कुल ये अंदाज़ा लगेगा जब आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर लोगे ना चीज़ों की। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करोगे ना, जितने ज़्यादा तरीक़ों से आप इनको डिलीवर करोगे एग्ज़ाम में, यूज करोगे मतलब क्वेश्चंस में, तो आप लोगों को बिल्कुल ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी। जब आप मैंने हम आपको बता दिया हिट एंड ट्रायल कैसे करना है, कैसे लगाना, मतलब एक आइडिया लगा के मुझे संख्या अज्यूम करनी होती है, उनको मैं इन कंडीशन में रख के देखूंगा और सेटिस्फाई हो रही तो वो संख्याएँ सही होती है। अब आप लोग बोलोगे सर हमारे दिमाग में आएगा ही नहीं तो कैसे करेंगे? बिल्कुल, आप लोगों को पहली बात तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप लोगों के दिमाग में ये हिट एंड ट्रायल जब आएगा जब आप लोगों ने हिट एंड ट्रायल अप्रोच लगाई है सवालों में। क्या अब आप लोगों को मैंने हिट एंड ट्रायल अप्रोच लगा के बता दी, तभी तो आप लोगों को पता चला हिट एंड ट्रायल। तो सबसे पहले चीज़ें यही होती है, कई टीचर नहीं बताते हिट एंड ट्रायल, मतलब ऐसे भी सवाल को एज्यूम करके किया जा सकता है। तो मैंने आप लोगों को बताया, अब हिट एंड ट्रायल मैंने अब ये बता दिया, बस आप लोग अब इस अप्रोच से चालू करना शुरू करोगे, आप क्वेश्चन चालू करना शुरू करोगे तो आप लोगों को धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आने लग जाएगी। धीरे धीरे हम डाटा को समझने लग जाओगे, हाँ भाई इस डाटा मैंने ये वैल्यू मानूंगा तो हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये चीज़ें आएंगी प्रैक्टिस से, चिंता मत करो। आप लोगों की दूसरी क्लास है, धीरे धीरे आप जितना मेरे साथ चलोगे धीरे धीरे मैं आप लोगों को बिल्कुल अनुमान भी कराऊंगा, बिल्कुल बाई ऑप्शन अप्रोच भी कराऊंगा, हिट एंड ट्रायल भी कराऊंगा, यूनिट डिजिट से भी कराऊंगा, डिजिटल, सब चीज़ें एक साथ होगी। बस हम धीरे धीरे मेरे साथ लगे रहना शुरू से लेकर आखिरी चीज़ तक। यकीन नहीं रहा हूँ एडवांसमेंट इतनी बेहतरीन कर दूंगा कि आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस सवाल का कितना उत्तर आया तो मैं रख देता हूँ यहाँ पे 27। एक्स की जगह मैंने क्या माना था? 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, तो 27 गुणा 8 प्लस वाई की जगह क्या, तो वाई के 27 का पार्ट मैंने बोला था आपको 1 से 30 तक के पार्ट याद करने, तो 27 8 216 प्लस 1 217 होगा। वैसे भी यहाँ आप यूनिट डिजिट को लगा सकते हो, 8 7 56 प्लस 1 6 1 7, यूनिट डिजिट 7 आएगा, दो संख्याओं को 7 है, तब क्या आप गुणा करके देखेंगे। ठीक है, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर सेम हो जाए दो संख्या को तो फिर अपन उसको बेसिक से करेंगे। वैसे ही इतना इसमें यूनिट डिजिट लगाने की जरूरत रहती है, क्योंकि 27 8 जानते हैं, 216 नहीं जोड़ूंगा, 216 217 एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको हिट एंड ट्रायल से कैसे करना है सवालों को। बेसिकली सवाल क्यूब वाले फॉर्मूला में होगा, तो वहाँ
फॉर्मूले के साथ ही बताएंगे आपको, ठीक है। मुझे यही बताना था कि हिट एंड ट्रायल अप्रोच कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब आपने देखो मुश्किल से आपने शायद मैंने 11 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन करने में देखो आपको कितना टाइम लगा दिया। क्या ऐसे सिलेबस पूरा होगा क्या? ऐसे नहीं होगा, बट आप भरोसा रखो, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगा और आपको पता भी नहीं चलेगी कब स्पीड बढ़ा ली सर ने, ठीक है। बस चीज़ों को देखते जाओ, समझते जाओ, समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 20वां है। 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आप लोग कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई सी प्रीवियस ईयर सॉल्व करने की, बस आप अलजेब्रा ख़त्म करो, जाके अलजेब्रा के मॉक टेस्ट लगाओ, बस खत्म। यही होता है मैथ पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका। 10 जगह है, अलग अलग टीचर से पढ़ने से कोई नहीं होगा, बस एक टीचर पकड़ो, कोई सा पकड़ो। मैं ये नहीं बोलता मेरे पास ही आओ, बट मेरे पास आओगे तो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट दूंगा, बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ें सिखाऊंगा, लेटेस्ट अप्रोच बताऊंगा आप लोगों को बिल्कुल। ऑप्शन क्या है? 6 है, 7 है, 7 सही 2/5 है, 6 से 1/4 है, ये ऑप्शन है, ठीक है। ये तो ये सवाल करना है। अब मुझे इस सवाल में क्या दिया गया है? 9a² + b² बराबर 25, a की बराबर तो देगा 3 + b²। ये देखते ही आप समझ गए होंगे किस टाइप का फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, आप लोग देखते ही समझ गए होंगे। तो ये क्या पूछा गया है मेरे से? a + b, ये a² + b² है, ए बी है 4 है, a + b तो पूछा है, यही तो फॉर्मेट है। तो a + b का अब मैं बिल्कुल आपको चलो ये और बता देता हूँ बिल्कुल बेसिक से। a + b कैसे निकालूंगा मैं? a + b कैसे निकालूंगा? तो a + b तो कहीं पर भी डायरेक्ट निकलेगा नहीं, मैंने आपको बीच में समझाया था। a + b डायरेक्ट निकलेगा नहीं, a + b का होल स्क्वायर निकालूंगा, फिर बाद में अपन उस संख्या का अंडर रूट ले लेंगे तो a भी आ जाएगा। तो a + b का स्क्वायर कितना होता है? तो ये तो वही तो सवाल आ गया है। a + b का सवाल सूत्र कितना होता है? a² + b², ये करवा रखा है मैंने 2ab। यहाँ पे क्या किया गया है कि a की जगह 3a लिख दिया गया है, b की जगह b लिखा गया है, बस यही तो है इसमें, और कुछ है क्या? कुछ नहीं है। तो a की जगह 3a लिख दूंगा प्लस b की जगह b लिख दूंगा तो स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से। a² + b² कितना दे रखा है मुझे? 9a² + b² कितना दे रखा है? 25 दे रखा है, प्लस 2, a की जगह कितना आया? 3a लिख दूंगा, b की जगह b लिख दिया, तो कितना आया यहाँ से? 3 दूनी 6ab आ गया ना, 3 दूनी 6ab, तो 6ab लिख दूंगा यहाँ पे, 6ab। अब मुझे सवाल में ए बी की वैल्यू दे रखी है, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। तो यहाँ पे 4 6 × 4 कितना आएगा यहाँ से? 25 + 24 कितना आएगा? 49 आएगा ना, 25 + 24 49 आएगा। मैं इधर लिख देता हूँ। अब मैंने 3a + b का होल स्क्वायर निकालना है, मुझे क्या निकालना था? 3a + b। तो अब मैं क्या करूँगा? अब मैं यहाँ से अंडर रूट ले लूँगा तो 3a + b निकल जाएगा यहाँ से। अगर 49 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा? 7। तो 7 किस ऑप्शन हमारा देख लो, इस ऑप्शन हमारा 7। तो ये होगा इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी बिल्कुल, बता लीजिए आप। एक्चुअली आप इस सवाल को भी बिल्कुल हिट एंड ट्रायल से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? हिट एंड ट्रायल से कर सकते थे। पहले आप इस सवाल को उतार लो, फिर मैं आपको बिल्कुल हिट एंड ट्रायल से भी करवा के बताऊंगा सवाल। आप लोगों ने अगर गैस किया होगा भी, मैं इसीलिए तो मैंने आपको पिछला सवाल हिट एंड ट्रायल से करवाया था, क्योंकि आप इस सवाल में भी हिट एंड ट्रायल वाली अप्रोच लगा सको, ठीक है। उतार लिया होगा आप लोगों ने, तो इस सवाल को इतना करने की जरूरत ही नहीं थी मेरे भाई। हिट एंड ट्रायल से किया करो, मतलब डाटा इतना इजीली देगा कि आप गैस कर पाओगे, लेकिन आप गैस तभी कर पाओगे जब आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लोगे, तब आप इजीली गैस कर पाओगे। तो मुझे एक सवाल में क्या दे रखा है? a × b, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हिट एंड ट्रायल। ये फीका पड़ रहा है, इसमें स्याही डालनी पड़ेगी। हिट एंड ट्रायल, ठीक है। a × b बराबर 4 दे रखा है, और ठीक है, और यहाँ से दे रखा है मुझे 9a² + b² बराबर 25 दे रखा है, ठीक है। तो मैं क्या ऐसी दो संख्या है जो हम कर सकता हूँ जिनका गुणा करने पर 4 आए? जी हाँ। सबसे पहले मैंने क्या बोलता, सबसे पहले बिल्कुल इजी डाटा उठाओ आप। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ए की जगह ये 4 × 1 कर देता हूँ तो 4 आएगा, तो ए की जगह 4 रख लेता हूँ, बी की जगह 1 रख लेता हूँ, ठीक है। मैंने तो क्या मैंने ए की बराबर 4 बी बराबर 1 माना, जो सही है, उसके लिए मुझे दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। सवाल की सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो जो मैंने डाटा माना वो बिल्कुल सही है।
तो मैं इसमें रख के देख लेता हूँ 9, तो 2 दूनी 4, कितना आएगा 4 चौक 16, 16 प्लस बी, तो ये तो 145 आ रहा है, 145, तो यानी कि ये मैंने जो अज्यूम किया वो गलत है। अब मैं 4 को 4 गुना 1 लग सकता हूँ क्या, 4 को 1 गुना 4 भी तो लग सकता हूँ, गुना तो आगे पीछे कैसे कर सकता है। इस बार मैंने माना a बराबर 1 माना, b बराबर 4 माना, तो क्या ये जो मैंने माना वो सही है, मैं कंडीशन रख के देख लेता हूँ मैं। तो क्या आया, a बराबर 1 माना तो 1 का स्क्वायर करूँगा 1, 9 गुना 1 9 ही होता है, प्लस b स्क्वायर करूँगा तो 4 चौक 16, 16 9 कितना है 25, जी हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हाँ तो बिल्कुल ये चीज़ जो मैंने माना वो सही है। अब मैंने क्या माना था, a बराबर 1 माना और b बराबर 4 माना, तो इस सवाल को मैं इसमें रख दूंगा 3, 1 गुना 1 प्लस b कितना आएगा 4, तो कितना आ गया इस सवाल का आंसर 4 3 7 आ गया, 7 एक ऑप्शन मिल गया। ये तो ये हो गई हिट एंड ट्रायल अप्रोच, आपको ऐसे करके सोचना पड़ेगा सवालों में, ठीक है। दूसरा आप यहाँ से ये भी देख सकते थे कि ये चीज़ें आएंगी प्रैक्टिस से, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को सोचेंगे ये तो कैसा रहा हम बात रहे, नहीं, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके माइंड में आएगा, क्योंकि मुझे ये दोनों संख्याओं को वर्ग दे रखा है, मुझे दोनों संख्याओं को वर्ग करके ऐड किया गया है, तो मैं दो संख्या ऐसी एज्यूम करूँ जिनका वर्ग करके ऐड कर, वर्ग को ऐड करूँ, मैं दो संख्याओं को वर्ग को ऐड करूँ, ऐसी संख्याएं आप अज्यूम करो। तो 16 प्लस 9 कितना होता है 25 नहीं होता है क्या, तो 25 से दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ये, फिर 16 प्लस 9 कितना होता है 25 होता है, तो बस यहाँ से ये मान लो आप, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से, मतलब 9 9 ए स्क्वायर को आप 16 मान लो और बी स्क्वायर को आप 9 ए स्क्वायर को 9 मान लो, इसको 16 मान लो, क्योंकि 9 प्लस 16 कितना होता है 25 होता है। मैंने कैसे एज्यूम किया, ये मैंने क्या दे रखा है, ये मैंने ऐसे एज्यूम किया क्योंकि ये दे रखा है मुझे, यानी कि ये दो संख्या है 9, 9 को अपन ऐसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, तो ये मुझे क्या दिया गया है बेसिकली 3a का होल स्क्वायर दिया गया है प्लस b का होल स्क्वायर दे रखा है, यानी कि दोनों संख्याओं दो संख्याएं उनका वर्ग करके ऐड किया गया है, तो मुझे ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनको मैं वर्ग करके ऐड करूँ तो 25 आ जाए, तो वो संख्याएं केवल 16 और 9 ही है, 16 और 9 को जोड़कर ही 25 आता है। तो मैंने माइंड में कर लिया कि या तो ये 9 प्लस 16 बनेगा, 100 प्लस 9 बनेगा, 9 प्लस 16 मानूंगा तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। आप ऐसे भी सवालों को सोच सकते हैं, बिल्कुल ये भी हिट एंड ट्रायल की दूसरा मतलब दूसरी जो गैस किया है वो है, ठीक है, समझ में आ रही होंगी चीज़ें आपको। सारे तरीके लगाएंगे अपन, ये तो आपकी क्या दूसरी क्लास है, बाद में अपन तरीके वही लगाएंगे जो सबसे बेस्ट होंगे, फिर बाद में ये बेसिक वगैरह ये धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे अपन, सिर्फ चीज़ों को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, और बिल्कुल आप लोगों को एहसास भी नहीं होगा कि आप लोग इतने जल्दी करो और आपको समझ में आ रहा है इजीली, बिल्कुल आएगा चीज़ें, बस आप लोग मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक डटे रहो बस, ठीक है। बीस हो गया था सवाल। अब मैंने आपको बताया था कि ये तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में है, अब मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर भी तो बताया था आपको, a माइनस बी इसकी, अब उस पर तो ज़्यादा सवाल बनते नहीं है, बट जो जो प्रीवियस ईयर में आए वो मैंने आप लोगों को कंपाइल किया है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ ऐसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, इस फार्मूला पे बेस सवाल करेंगे अपन, a माइनस बी के फार्मूला पे बेस सवाल करेंगे, ज़्यादा सवाल नहीं है, दो ही सवाल है इस पर, फिर अपन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर की मिक्स सवाल करेंगे। मिक्स सवाल मैंने बताए थे ना आपको, अगर मैं उनको दोनों को जोड़ूँ a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर का जोड़ूँ तो क्या आता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर को जोड़ूँ तो घटाऊँ तो क्या आएगा 4ab आएगा, उस पैटर्न पे सवाल करेंगे। यानी कि पहले मैंने आपको देखो सिस्टमेटिक ढंग से बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताया, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताया, अब मैं इन तीनों चीज़ों को मिक्स सवाल भी कराऊंगा, तो ये होता है सबसे बेस्ट तरीका पढ़ाने का, हर चीज़ एक सीक्वेंस में चलेगी। अब पावर 2 वाले सवाल खत्म करवा दूंगा मैं, फिर पावर 3 पे आएंगे, ऐसे ऐसे करके चीज़ें आगे बढ़ते जाएंगी, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे बेस सवाल कराऊंगा, इस पर ज़्यादा सवाल नहीं है, दो ही सवाल है, तो 20 सवाल हो गए, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन 21 पर क्या है, 36x स्क्वायर माइनस 108x तो क्या सीखो, इसका तो क्या ऑप्शन क्या है सही, इसको सरल करो इसको,
तो ये क्या चीज़ दे रखी है, ये चीज़ यही तो दे रखी है, यही तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो है, यही तो है भाई, यही तो चीज़ दे रखी है भाई। माइनस आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस आएगा और 36x उसका प्लस 81, यही तो चीज़ दे रखी है। तो इसमें क्या लिखा गया है बेसिकली, अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, 6x का होल स्क्वायर है प्लस 9 का स्क्वायर है, माइनस कितना गया है 2, 6x गुणा 9, यही तो लिखा गया है बस, यही था। मैंने इसको बिल्कुल, मैंने क्या बोला कि आप इस पे ध्यान दिया करो, 108x, अब मुझे इसमें से दो मान निकालना है, दो मान निकालने तो 54x आ गया। अब मैंने देखा कि x का मान कितना है, 6 दे रखा है, तो 2 गुणा 6, 6x दे रखा है, और यहाँ पे कितना दे रखा है 9, तो यही तो चीज़ लिखी है मैंने, 2 गुणा 6x प्लस 9, ठीक है। तो ये वही तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, अगर इसका अंडर रूट करो तो a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। यही तो चीज़ दे रखी है मुझे, इसका कितना आएगा, इसका इसका यही तो आ जाएगा a प्लस बी, तो 6x प्लस 9 इसका उत्तर आ जाएगा, आंसर है भाई। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यही तो आता है इसमें, ए माइनस बी तो आएगा, सॉरी ये 6x माइनस 9 तो आएगा, ठीक है। इसका अंडर रूट लूँगा मैं, तो 6x माइनस 9 तो आएगा ही, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 20 सवाल हो गए, 21 हो गए, 22वें पे आते हैं अपन। समझ में आ गई होगी यार, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप। वैसे मुझे इन सवालों को करवाना नहीं चाहिए था बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ें आप बचपन से, आप सीजीएल मैथ्स पढ़ोगे, इंस्पेक्टर बनोगे, तो ये चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। कोई बात नहीं भी आ गई तो हम बिल्कुल बेसिक से करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। क्वेश्चन 22 भी यही है, ऐसा ही है बिल्कुल। क्या दे रखा है, 144x स्क्वायर माइनस का 36x प्लस का 9/4 को सरल करो, और इसमें मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा, जब ये सवाल 2022 पे दी का सवाल, ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको यहाँ, इसको थोड़ा ना ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या है, 14x, जो सवाल में आए थे ना वही ऑप्शन दे रहा हूँ, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बनाना मैं। 12x माइनस 9/4, सी क्या है 12x माइनस का 9/2, डी क्या है 12x माइनस का 8, ठीक है। ये होगा, और सरल करो। तो ये सवाल दे रखा है, सरल हो। तो ये सवाल आप लोगों ने कर लिया होगा बेसिक से, तो बेसिक से मैं आपको करवाऊंगा अपने, क्योंकि अभी इससे पहले बिल्कुल पीछे आपको सवाल कराया था, या आपने बेसिक से किया होगा। मैं इस सवाल को कराऊंगा आपको बाई ऑप्शन कराऊंगा, बेसिक से तो आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। मैं इतना तो उम्मीद करता हूँ, क्योंकि तो बाई ऑप्शन करना है, ठीक है। तो मेरी ध्यान जानी चाहिए पहले तो ये माइनस में, कि ये वही तो फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये क्या बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। इसका अंडर रूट लूँगा तो ए माइनस बी की आएगी। तो मैं देखूंगा कि किसी में प्लस तो नहीं आ रहा, बिल्कुल सभी में माइनस आ रहा है, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज़ देखूंगा, अब दूसरी चीज़ क्या देखूंगा, मेरी ध्यान चाहिए 9/4, ये बी का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर अगर मैं बी निकालूंगा ऐसे तो 3/2 आएगा ना। तो किस ऑप्शन में 3/2 आ रहा है, किस ऑप्शन, बस एक ही ऑप्शन में 3/, किस ऑप्शन में, ऑप्शन गड़बड़ है यार, ये 9 नहीं है एक्चुअली, ये 3 है। तो ये चीज़ देखिए, तो किस ऑप्शन में 3/2 आ रहा है, किस ऑप्शन में 3/2 आ रहा है, ए और सी में आ रहा है, तो बी में नहीं आ रहा, बी में नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन की रिजेक्शन मेथड होता है, ऑप्शन रिजेक्शन, ठीक है भाई। ऑप्शन ऐसे डील करते हैं। अब मैंने बी को छेड़ लिया, अब मैं ए पे आ जाता हूँ। ए का क्या बनता है, 144 किसका वर्ग बनता है, ये तो 12 का ही तो वर्ग बनता है 144। मैंने क्या बोला था, 1 से 50 तक के वर्ग याद करो, तो 144 12 का स्क्वायर होता है। तो ये संख्या कितनी रही होगी, ये 12x का होल स्क्वायर होगी, तो 12x आना चाहिए, किस ऑप्शन में 12x आ रहा है, इसी ऑप्शन में 12x आ रहा है, तो यही मेरा सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को बाई ऑप्शन बता दिया, ठीक है। तो आपको अगर ये ऐसे सवाल एग्जाम में आ सकते तो तुरंत करना है, आपको क्या करना है कि मुझे 12x ढूंढना है, 12x इसमें आ रहा है, 12x इसमें आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 9/4 पर मेरी नजर जाएगी, मुझे इसका वर्गमूल ले रहा है, 9/4 का वर्गमूल आएगा 3/2, 3/2 किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है, तो यही सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। ये होती है चीज़ों को बाई ऑप्शन कैसे डील करते हैं चीज़ों के साथ, ठीक है। ये हो गया। अब आएंगे अपन मिक्स सवाल आएंगे, ए माइनस बी को से दो ही तरीके के सवाल बने, फिर वैसे ना मैंने आपको बिल्कुल छाट छाट के सवाल करवा रहा हूँ, ठीक है।
अब मैं आप लोगों को कराऊंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे मिक्स सवाल करवाऊंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर के मिक्स सवाल आएंगे, कि मिक्स सवाल करेंगे अब हम। ये मैंने करवाया था, इनको जोड़ूंगा, इनको घटाऊंगा, बस वही तो मिक्स सवाल होते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। करोगे कहाँ पे, कितना टाइम होगा, मैं टाइम देख लेता हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, तो ठीक है अपन कल डिस्कस करते हैं इसको। ठीक, कल ये अपन ख़त्म भी कर देंगे पावर 2 वाला। देख लो मैंने पावर 2 को कितने बेसिक से कराया, आपके 3 क्लास लिए पावर 2 पे, और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो ठीक है, वीडियो लेंथी हो रही है, ये आप लोगों की दूसरी क्लास थी। अब कल की क्लास थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे अपन, बिल्कुल आप स्पीड बढ़ाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा स्पीड कितनी बढ़ गई। ठीक है, तो चीज़ें धीरे धीरे चलेंगी, सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आप लोग चीज़ों को रिवीजन करना और फिर कल की क्लास में मिलता है। ठीक है दोस्तों, बाय।